दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं भोपाल में स्थित एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जहाँ से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो, जेई मेन में काफी कम रैंक है तो भी एडमिशन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। बीटेक 4 साल का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके निकलोगे काफी कम फीस स्ट्रक्चर पे। बाकी प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जिसे आप शॉर्ट में बंसल कॉलेज के नाम से भी जानते हो। इनके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, बीआईएसटी। ऐसे तो इनके और भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन प्राइमरली आज की इस वीडियो में बीआईएसटी के बारे में बात करेंगे एंड बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा बहुत और भी हम डिस्कस करेंगे। आपके भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2000 में, ईयर 2000, एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर आप डेटा देखो, देन 2024 पासिंग आउट बैच में सिर्फ हमारे पास बीआईएसटी का डेटा है। ठीक है, 215 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 140 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। अब स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज को लेकर ज्यादा कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि 3.5 एलपीए का मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर जो ऑफिशियली बताया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया एवरेज पैकेज कुछ इसी प्रकार का है, 4 से 5 एलपीए के आसपास, 6 एलपीए, 4 से 6 एलपीए के बीच में मोस्ट ऑफ द पैकेजेस वेरी कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स के बारे में बता रखा है, एंड मोस्टली 5 एलपीए, 6 एलपीए यही सारे डेटा है। ठीक है, इनफैक्ट बीटेक ले लो, एमबीए ले लो, इसी प्रकार के डेटा हमें देखने को मिले हैं। एंड मोस्टली जो आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी, यही सारे हमें डिटेल्स देखने को मिले। और कोई दूसरा ब्रांच इन्होंने ऑफिशियली जो पब्लिश कर रखा है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम यही, इसमें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा, फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक आध जगह पे मुझे कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है। एक जगह मुझे मैकेनिकल मिला। तो ये मैं इस सीक्वेंस में बता रहा हूँ यार कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से मिलेंगे, यानी कि उसमें प्लेसमेंट्स जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज लिख रखा गया है, इसमें से मान के चलो 70-80% का आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रहा होगा, क्योंकि ब्रांच वाइज प्लेसमेंट परसेंटेज हमारे पास रिवील नहीं किया गया। स्टूडेंट्स ने भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। तो मैं डिराइव करके चलता हूं कि जिस प्रकार से एक लिस्ट इन्होंने अपने वेबसाइट पर शो कर रखा है कि किस ब्रांच से कौन कौन से स्टूडेंट्स थे, किनको किनको प्लेसमेंट मिला, किस पैकेज पे, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा है। तो इसमें मैं मान के चलता हूं कि अगर ओवरऑल 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी उसी प्रकार से 70-75% के आसपास मान के चलते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 से 70 मानकर चल सकता हूँ। एंड बाकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे आपके और कोर ब्रांचेस हैं, ये टोटल ब्रांचेस है आपके। इसमें हो सकता है कि 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ डेटा वेबसाइट पर नहीं है। इनफैक्ट मैकेनिकल का तो मुझे सिर्फ एक डेटा मिला, तो इसका मतलब यार सिर्फ मैकेनिकल से एक कैंडिडेट प्लेस्ड थे। जो भी है, ब्रोडर पर्सपेक्टिव, ब्रोडर पिक्चर मैंने दे दिया कि मोस्टली जो आपको प्लेसमेंट डेटा मिलेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, कोर के अंदर हमारे पास ज्यादा कुछ डेटा नहीं है। यानी कि अगर प्लेसमेंट लेना है फॉर सेफ साइड, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज टू आर द सेफ ऑप्शन इन दिस इंस्टीट्यूट, अगर प्लेसमेंट्स के हिसाब से देख रहे हो तो। ठीक है, बाकी बातें मैंने कुछ बाहर से नहीं की है, मैंने सिर्फ 2 डेटा यूज किया। एक एनआरएफ का रिपोर्ट जो कि इंस्टीट्यूट खुद सबमिट करता है, और दूसरा इनका खुद का ऑफिशियल प्लेसमेंट का रिपोर्ट जो कि खुद का इंस्टीट्यूट का है। तो मैंने अपने मन से बनाई बातें कुछ नहीं कही है, ताकि कल को आके इंस्टीट्यूट किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस ना भेज रहा हो। दैट्स इट। ठीक है, प्लेसमेंट्स के बारे में हमें चीजें समझ में आई, कुछ तो समझ में आई है। हाईएस्ट पैकेज इंस्टीट्यूट ने खुद कुछ 20 एलपीए का बता रखा है। ठीक है, 20 एलपीए, एंड कुछ स्टूडेंट्स बता रहे भैया 51 एलपीए तक का जाता है ऑफ कैंपस, कुछ इस प्रकार का। लेकिन इंस्टीट्यूट का कहीं मुझे डेटा मिला था 20 एलपीए के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया है इन लास्ट बैच। बाकी अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लो तो सिंपली जेई मेन का एग्जाम दोगे और एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जितना मुझे याद है इनका फुल फॉर्म, बाकी शॉर्ट फॉर्म से काम चला लो। एमपीडीटी, जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, और एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। बाकी अगर काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा तो मैनेजमेंट कोटा इज ऑल्सो द ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यार बहुत से ऑप्शन होते हैं। मैनेजमेंट कोटा है डायरेक्ट एडमिशन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट विजिट करके एडमिशन लो। हाँ, एक बात मैं मना करूंगा कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में
किसी एक रैंडम एजेंसी जिसे आप नहीं जानते हो उसके थ्रू एडमिशन मत लेना, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड्स बहुत घूम रहे। जस्ट अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय एंड, बीइंग अ कॉलेज गाइड फॉर यू, योर बिग ब्रदर। ठीक है। बाकी अगर हम बात कर ले कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कुछ आपका इस प्रकार रहेगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो एक रफ डेटा में मिला है कि 3 लाख से 6 लाख अगर रैंक भी होगा, जनरल कैंडिडेट भी हो, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मिल जाएगा। शुरू में हमने बोला था यार कि जेई मेन में काफी कम रैंक भी है, तो भी आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स द थिंग फॉर यू। बाकी अगर आपको मैकेनिकल सिविल अगर चाहिए, आप जस्ट इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करो, मिल जाएगा। एंड अगर नहीं मिल रहा है काउंसलिंग से, तो बाकी तो डायरेक्ट एडमिशन है ही यार, आपको सिंपली अप्लाई करने की दे रहे हैं। बस एक क्लास 12 में पास वगैरह क्राइटेरिया रखिए, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहते हैं, यूजुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड क्राइटेरिया होता नहीं है आपके क्लास 12 को लेकर। बट अगर हम बढ़े अब नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, अब फी स्ट्रक्चर को लेकर भी मैंने शुरू में कहा था कि कम फी स्ट्रक्चर पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। कितना है भैया फी स्ट्रक्चर? 60 से 70 हजार रुपए का आपको हर साल का सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से 3 लाख के अंदर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक कंप्लीट करके निकलोगे, 4 साल का बीटेक। बाकी हॉस्टल एंड मेस के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले, तो इसका हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च किया, मुझे कोई डेटा नहीं मिला। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे भैया हॉस्टल्स है भी नहीं कैंपस के अंदर। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट विजिट किया, देन वहां पर मुझे एक डेटा मिला कि इन कैंपस हॉस्टल्स हैं। अब इसके बारे में विस्तार में विवरण करेंगे आपके वीडियो के अंदर, ठीक है, कि किस प्रकार का हॉस्टल हो सकता है, क्या कुछ डेटा मिला डिफरेंट सोर्सेस से, सारी चीजें एक जगह आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले। ठीक है, किस तरीके की फैसिलिटीज है, क्या होंगी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल एक रफ डेटा है कि अगर हॉस्टल है तो लगभग 55,000 रुपए, 55,000 से लेकर 60,000 रुपीज पर ईयर का कॉस्ट हमें देखने को मिलेगा, रहना और खाना दोनों मिलाकर। ठीक है, 4 साल का बीटेक से पढ़ाई लिखाई 2.5 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज। अब ये जो वेरी कर रहा है, स्टूडेंट्स बोला ब्रांच के ऊपर वेरी कर रहा है। जो अपर एंड का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए 3 लाख के आसपास लग रहा होगा, बट 2.5 लाख हो 3 लाख हो, ज्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। और बाकी अगर रहने खाने का देख लो, अगर हॉस्टल है अभी के लिए, बाकी वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे हॉस्टल के बारे में, लेकिन अभी के लिए ये है कि अगर हॉस्टल है तो 55 से 60,000 हर साल का आपको फी स्ट्रक्चर लग रहा होगा, रहना और खाना दोनों मिलाकर। बाकी अगर स्टूडेंट्स के पास और कोई बेटर प्रिसाइज डेटा अगर लगता है भैया नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही फिगर क्या है। लेकिन मेरे पास जितना भी हर जगह से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप का डिटेल, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप देखने को मिलता हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कितना अमाउंट देखने को मिल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म खुलता कब है, एप्लीकेशन का डेडलाइन कब रहता है। अगर ये सारी चीजें लिखते हो, स्टूडेंट्स को एक संतुष्टि मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं और इन बातों का ध्यान रखूं तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जाएगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार कैंपस एरिया, कैंपस का लोकेशन क्या है? तो भोपाल अगर आप इस तरीके से लेकर चलते हो, उससे थोड़े से बाहर, ऐसा नहीं कि भोपाल से बहुत दूर, भोपाल शहर से थोड़े से बाहर, आउटस्कर्ट्स थोड़ा सा अगर बाहर आप चलते हो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। समवट एक रिमोट लोकेशन है, बट ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट बसेस चलते हुए मिल जाएंगे जिससे आप अपने शहर से कनेक्टेड रहोगे। बाकी देखो हॉस्टल्स के बारे में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस करना जरूरी बन जाता है आपके कैंपस के लोकेशन एंड आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को समझने के लिए। हॉस्टल्स के बारे में जितना मुझे डेटा मिला, सबसे पहला डेटा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, जिस पर लिख रखा गया है कि इन कैंपस हॉस्टल्स अवेलेबल है। इन कैंपस का मतलब होता है कि कैंपस के अंदर, ठीक है, जहां आपका कैंपस है। बट जो इन्होंने फोटोज लगा रखे हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, हॉस्टल्स की जगह पर इन्होंने सिर्फ 2 फोटोज लगा रखे हैं, एंड दोनों ही कुछ एक रेसिडेंशियल एरिया में, एक प्रॉपर हॉस्टल बिल्डिंग ना होने की बजाय कुछ ऐसे हैं कि 2-3 फ्लोर्स के कुछ फ्लैट रेंटेड हैं एंड उसमें आप कहीं रह रहे हो। सोसाइटी, 2-3 फ्लोर की सोसाइटी क्या बोलूं, एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग बोलूं, ठीक है, उसके अंदर आप कहीं रह रहे हो। तो फोटोज से मुझे पहली बात इंस्टीट्यूट वेबसाइट से ये 2 बातें पता चली, एक तो इनके हॉस्टल्स हैं और दूसरे कहीं रेसिडेंशियल एरिया में है। इन कैंपस इन्होंने क्यों बोल रखा है? हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कुछ इनके स्टाफ हो जो कि इन्हें चलाते हो, बट इन कैंपस थोड़ा है कि यार स्टूडेंट्स फैक्ट चेक कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स से यार तो डेटा मुझे यही मिला है कि हॉस्टल्स कुछ आपके इंस्टीट्यूट से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे लोकेटेड है, शायद 2-3 किलोमीटर, ऐसा कुछ शहर के अंदर लोकेटेड है।
ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है, जहां से आपको प्रॉपर बस फैसिलिटी देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स ने बोला है हॉस्टल्स के लिए बस फैसिलिटी है। इसका मतलब एक बात और होती है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया हॉस्टल्स कैंपस से बाहर लोकेटेड है एंड उसके लिए बस फैसिलिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रॉपर प्रोवाइडेड है एंड 55 से 60 हज़ार का डेटा स्टूडेंट्स ने ही दिया है। इसका ऑफिशियल डेटा मुझे नहीं मिला कहीं। ठीक है, तो 55 से 60 हज़ार का जो फीस स्ट्रक्चर मैंने बोला था, रहने खाने दोनों मिलाकर। और एक डेटा मिला है भैया कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल्स है। और एक डेटा है कि 3 शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, एक रूम में 3 लोग रहोगे। अब ये सारे बिखरे बिखरे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डेटा हैं। कुछ एमबीए से हमने डेटा लिया, कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स बता रहे हैं एंड यार कुछ आपके बीटेक वाले बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये सारे जो बिखरे बिखरे डेटा इंस्टीट्यूट कह रहा है कैंपस के अंदर इन कैंपस हॉस्टल्स एंड बाकी कहीं पर फोटोज रेसिडेंशियल एरिया के मुझे ऐसे लग रहे हैं, प्रॉपर ऐसे सोसाइटी मुझे नहीं दिखा, लेकिन जिस तरीके का थोड़ा मुझे ब्रीफ मिला, मुझे लगा कि रेसिडेंशियल एरिया में स्टूडेंट्स भी बता रहे बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, 3 सीटर रूम कोई बता रहे, कोई बता रहे कि 55 से 60 हज़ार रुपए लगेंगे। इन सभी को समराइज करते हुए अगर आपके पास कोई हॉस्टल का डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, बट एक डेटा मुझे और मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से पीजी रूम्स या फिर रेंटेड फ्लैट्स वगैरह लेकर रह रहे होते हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स का घर है आपके भोपाल में। तो चाहे आप पीजी रेंटेड रूम फ्लैट्स लो या फिर इंस्टीट्यूट के हॉस्टल लो जो कि अगर बाहर लोकेटेड है, या फिर आप अपने घर से आते हो, किसी भी केस में आपको बस फैसिलिटी लेना पड़ेगा अगर खुद का ट्रांसपोर्ट कुछ बाइक वगैरह नहीं है तो। ठीक है, बाइक मोटर व्हीकल्स अगर नहीं है तो यही यार कि ज़्यादा आपको किसी भी सिनेरियो में अपने कैंपस के अंदर तो नहीं रुक रहे हो। क्लासेस के लिए 9 साढ़े 9 बजे तक आते हो एंड हॉस्टल्स मतलब क्लासेस जब खत्म होंगे 4 साढ़े 4 बजे तक, 9 से 4 या 9:30 से 4:30 ये रफ डेट आप मान के चलो, इतने देर आप कॉलेज में होते हो। स्कूल गलती से निकल गया, बाकी थोड़ा यार स्कूल टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप कॉलेज में आते हो एंड उसके बाद आपके जो बस फैसिलिटीज़ हैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देती है। गंतव्य अगर मैं ठीक हूँ, आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड जो स्कूल मैंने बोला था इसलिए बोला क्योंकि आपको स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। एक 9 to 4 का टाइमिंग देखने को मिल रहा है कि जिस समय से जिस समय तक आप कॉलेज के अंदर रहोगे। दूसरी बात यार, कैंपस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैंपस एरिया ऐसे मुझे कहीं तो यार 44 एकर्स देखने को मिला, कहीं पर कुछ डेटा, कहीं पर कुछ डेटा है, लेकिन जितना कुछ कुछ जगह से एंड गूगल अर्थ पे भी मैंने इनका जो कुछ एक कैंपस एरिया जो है ट्रैक करने की कोशिश किया है। अब कैंपस एरिया को थोड़ा डिफाइन करता हूँ। इनका बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो इन्होंने बोल रखा है, भोपाल के अंदर जो मैं कैंपस बोल रहा हूँ, यानी कि भोपाल शहर से जस्ट थोड़ी सी दूर पे जो मैं कैंपस बोल रहा हूँ, इसमें कुछ आपको फार्मेसी का भी इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपका BSIT जो मैंने बोला बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मिलेगा, BIRT भी मिलेगा, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। एक सेकंड, शायद मैंने शुरू में BSIT बोला, अगर बोल दिया तो माफ करिएगा, BIST है ये, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये BIST, BIRT या फिर आपके फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स, कुछ लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी चीज़ें एक कैंपस के अंदर देखने को मिलती है, जिसे मैंने जब ट्रेस किया तो 15, 16, 17 एकड़ के आसपास का एक रफ डेटा मुझे मिला। ठीक है, एंड उसमें अगर बोलोगे BIST का कितना बड़ा कैंपस है भैया, तो ये रफली अराउंड 5-6 एकड़ के आसपास का आपको मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार है, एक इस प्रकार का आपका कैंपस है। एंड वीडियो एडिटर साहब थोड़ा सा गूगल मैप से एक फोटो निकाल के लगा दीजिएगा सैटेलाइट व्यू में, थोड़ा एक कैंपस का ग्लिम्स मिल जाए। तो ऊपर में कुछ आपको फार्मेसी वगैरह के बिल्डिंग्स, थोड़े से नीचे 2 बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो गूगल मैप पे BIRT लिख रखा गया है, दूसरा हो सकता है जिसका नाम नहीं लिखा गया हो BIST, क्योंकि है सारे एक ही कैंपस के अंदर। ठीक है, 5-6 एकड़ के आसपास सभी का कैंपस एरिया है। टोटल शायद 15 से 18 एकड़ के बीच में बनता है। एंड स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि हर एक जो ऐसे हमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के एक ही कैंपस के अंदर, हर किसी के अपने कैंटीन्स, कैफेटेरियाज हैं, जो कि यार क्वालिटी थोड़ा और बेटर हो सकता था। हर किसी के अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बहुत मैसिव साइज का स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं कंसिडर करना, आप गूगल मैप पे देख सकते हो। डिसेंट साइज के स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहां पर कुछ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ने बोला है इवेंट्स, फेस्ट, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बहुत मैसिव स्केल पे नहीं लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है, जिससे कॉलेज लाइफ जो सोशल कल्चर है ये सारी चीजें बनी रहती है। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ डेटा मिला नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीजें तब होती है जब आप एक प्रॉपर 24/7 हॉस्टल एक कैंपस के अंदर रह रहे हो, कि क्लासेज खत्म हुए उसके बाद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है कि 9 to 4 का आपका कॉलेज है और उसके भी स्टूडेंट बोलते हैं भैया स्टडी 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 होता है, ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर हमें समय देने का मौका मिलता नहीं है। तो जब तक कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इवेंट्स एंड फेस्ट नहीं हो, तब तक
थोड़ा मुश्किल है आपको मिलना, बाकी इंस्टीट्यूट का एकेडमिक्स के ऊपर अच्छा फोकस है। स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि कोडिंग क्लब वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें कोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट फोकस करता है, ताकि प्लेसमेंट्स वगैरह के जब समय आए तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे समरी देना हो, जितना मेरे पास डेटा है अभी तक, कि भोपाल से थोड़े से दूरी पे आपको एक इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा लगभग 15 से 18 एकड़ का, जिसके अंदर 5 से 6 एकड़ का आपका BIST होगा। 9 बजे से लेके 4 बजे तक, सुबह 9 से 4 शाम 4 तक आप क्लासेस करोगे। उसके बाद आप अपने हॉस्टल्स, पीजी, फ्लैट्स या घर जहाँ जाना होगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से बस फैसिलिटी है, या तो वो ले सकते हो या फिर आप खुद का व्हीकल यूज कर सकते हो। आपके इवेंट्स एंड फेस्ट फ्रिक्वेंट बेसिस पे होंगे, बहुत बड़े साइज के नहीं होंगे, लेकिन गुड इनफ एंजॉयबल होगा, सोशल कल्चर अच्छा देखने को मिलेगा। एंड प्लेसमेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर फेयर इनफ 4 से 5 6 LPA तक के आपको पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं, 70 to 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज। एंड अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह हम बात कर ले, कुछ कम्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 14 किलोमीटर पे भोपाल जंक्शन है, 12 किलोमीटर पे रानी कमलापति है, ये दो आपके रेलवे स्टेशन मैंने बता दिए। बाकी 25 किलोमीटर पे नियरेस्ट एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। बगल में एक छोटा सा डैम देखने को मिलता है, कुछ तो इस डैम का नाम था यार, हताय खेदा लेक, हताय खेदा लेक, हटाए हटाई खेड़ा डैम, अलग अलग जगह अलग अलग कुछ प्रोनाउंसिएशंस लिख रखे गए हैं। तो यार इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। बाकी जो BIRT वगैरह हैं ये इनके ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहे तो ये ले सकते हो, दूसरे और ले सकते हो, और भी इनके दूसरे कैंपसेज हैं, लेकिन भोपाल वाला इज़ द मेन कैंपस एक तरीके से बोल सकते हो। और इनका एक भोपाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, जो कि दूसरे लोकेशन पे सिचुएटेड है, इनकी इस 15-18 एकड़ वाले कैंपस में नहीं है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट्स BIST से, भोपाल कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, चाहे आप जिस किसी इंस्टीट्यूट से भी इस वीडियो को देख रहे हो, इनके इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है कि मैंने कोई डेटा रॉन्ग बोला है, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूले। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही डेटा, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें प्रभातार729@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट कराना है हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, बट क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, उनके लिए सारी वीडियो जितनी रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।